हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब देखो, इसमें 3 टर्म है। एक आपका अल्कोहल है, दूसरा आपका फिनॉल है, तीसरा आपका क्या है, ईथर है। देखो, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें, इसके पहले हम लोग हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन देखे थे ना, जिसमें हम सबसे पहले हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में हेलोएल्केन की चर्चा किए थे। उससे पहले एल्केन पढ़े थे। यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। इस चैप्टर को जो पढ़ने का तरीका होगा, इसमें सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं, अल्कोहल बनता कैसे है, जब अल्कोहल पूरा हम डिस्कस कर लेंगे तब बारी आएगी किसकी, फिनॉल की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईथर के। तो क्लियर? तो ध्यान दो, पहले समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। तो सिंपल, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, फिनॉल मतलब बेंजीन और इस बेंजीन पे क्या लगा हुआ हो, OH। ईथर मतलब OR ठीक है, या R1 R2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दो कि जो आपका अल्कोहल है ना, इसमें जो OH अल्कोहल आप तभी पहचान पाओगे। ध्यान दो बात को, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में यदि OH ग्रुप अटैच हो, OH ग्रुप क्या हो, अटैच्ड हो, तो समझना कि वह क्या है, अल्कोहल है। अब आप कहोगे कि बेंजीन है, इसमें OH है तो अल्कोहल। हाँ बिल्कुल, फिनॉल भी आपका अल्कोहल ही है। जब इस फिनॉल की शुरुआत करेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ईथर जो कि O, इधर भी ग्रुप, चूँकि मैं देखो ईथर जो होता है ना ऐसे होता है, O' इस तरह से, इस साइड भी कोई एल्काइल ग्रुप आएगा और इस साइड भी कोई एल्काइल ग्रुप आएगा। इसको हम डाइवैलेंट ग्रुप बोलते हैं। तो खैर उसकी बात हम करेंगे, इसकी जब शुरू करेंगे तो पहले समझो। OH ग्रुप अटैच हो किसी भी कंपाउंड में तो क्या समझना कि वह अल्कोहल है। OH ग्रुप को कई बार बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी। इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सी। ठीक है, OH ग्रुप क्या है, अल्कोहल क्या है, तो ध्यान रखना जो आपका OH ग्रुप होता है यह एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है यह, फंक्शनल ग्रुप। अब आपके मन में सवाल उठा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ग्रुप तो हम समझ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है जो किसी एटम से मान लो जुड़ा हुआ हो और जुड़ने से वह कंपाउंड एक्टिव हो जाए। ठीक है, रिएक्शन के लिए एक्टिव हो जाए, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो टर्म आया फंक्शनल ग्रुप, इसमें लिखना चाहते हो तो सिंपली लिख सकते हो, दोज ग्रुप एक्टिवेट in compound for reaction। ऐसे लिखो, दो ग्रुप एक्टिवेट ऑफ कंपाउंड फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए कंपाउंड को यदि वह ग्रुप एक्टिवेट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए
तो इसमें और बात करते हैं सिंपली, जैसे कि मान लो सबसे पहले तो आप यह समझ लिए हो कि अल्कोहल जो कि OH ग्रुप है, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, यह एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं। देखो इसमें यदि हम और आगे इसकी बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल कितने तरह का होता है। एक काम करते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं। आप बात को समझ रहे हो कि पहले हम अल्कोहल पढ़ने वाले हैं, फिर हम फिनॉल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर। ठीक है, चलिए तो हमारे पास टर्म आया अल्कोहल, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप है, डेट इज OH ग्रुप अटैच हो। यदि यह OH ग्रुप किसी एल्केन से जुड़ा हुआ हो तो इस ROH को हम बोलते हैं एल्काइल अल्कोहल। क्या बोल देते हैं, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, यदि मान लो इस R के बदले में हम क्या ले लें, CH3 ले लें, तो यह बन जाएगा CH3 और OH। CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, और OH है तो क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो समझो ध्यान से। ये जो आपका एल्केन है ना, जिसका सिंबल होता है क्या, R, और इसका जनरल फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, CnH2n+2। यही होता है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे N क्या है, N इज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। बात को आप लोग समझ रहे हो। अब क्या करते हैं कि इस एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। जैसे यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, एल्काइल। और एल्काइल को हम कैसे लिखते हैं, R-। डैश इंडिकेट करता है कि वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, हट गया है बोले तो। अब सोचो, हाइड्रोजन को हटाने के पीछे तो कुछ ना कुछ लॉजिक है। क्या, हाइड्रोजन हटाए हैं तो ज़रा सोचो, ये जो आपका एल्केन है, जो आपका एल्काइल ग्रुप यहाँ फॉर्म्ड हुआ है, यदि यहाँ पे कोई कार्बन को लेकर चलते हो आप, CH4 मान लो आता है तो मिथाइल बनेगा ना, तो वहाँ पे जो कार्बन है वो तो 3 ही हाइड्रोजन के साथ है ना, जबकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो एक बॉन्ड की उसको रिक्वायरमेंट है। तो क्या करें हम, यदि मान लो इसमें हम OH जोड़ दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ROH, और यह एल्काइल और अल्कोहल। तो इसका या इस ROH को क्या बोल दिए हो आप, एल्काइल अल्कोहल। ध्यान रखना, ये जो आप एल्काइल अल्कोहल बोले हो यह कॉमन नाम है। इस नेम का ध्यान रखना। ये जो आपका बेस है एल्काइल अल्कोहल, इसका यूज हम जो करते हैं फॉर कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए इसका यूज करते हैं। इसकी जनरल फार्मूला की बात करें तो सिंपल है। मान लो ये जो आपका एल्काइल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ था CnH2n और +1 हो जाएगा ना, चूँकि +2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला +1 और क्या ऐड हो गया, OH। तो जो आपका अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला निकल के आ गया, G.F का मतलब यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या हुआ, CnH2n+1OH। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, CnH2n+1OH। कई बार क्या कहता है कि ऑप्शन में रहता ही नहीं है, वह क्या करेगा तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख देगा, CnH2n और प्लस इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देगा +2 और यहाँ पे हो। तो एक ही बात है, यदि ऐसा लिखा हुआ मिले या ऐसा लिखा हुआ मिले तो मतलब बात सेम ही है।
क्लियर। सवाल ये रहा कि इस एल्काइल अल्कोहल का यूज हम कॉमन नाम के लिए करेंगे तो फिर आईयूपीएसी के लिए क्या यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दो तरह से लिखा जाता है, एक कॉमन नेम के थ्रू और एक आईयूपीएसी के थ्रू। तो कॉमन नेम के लिए आप लिख दिए हो क्या, एल्काइल अल्कोहल। आईयूपीएसी के थ्रू क्या लिखोगे, तो आईयूपीएसी में इसको हम बोलते हैं एल्केनॉल। क्या बोलते हैं, एल्केनॉल। यानी कि ये जो आपका एल्केनॉल है यह किसके लिए यूज होगा, आईयूपीएसी नेम के लिए। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो मान लो कि इस एल्केन में हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका CH3 CH4 है, CH4 चूँकि N=, हम 1 ले लिए हैं तो CH4 ही होगा ना। अब यहाँ से जैसे आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे, यह आपको पता है कि यह आपका क्या है, मीथेन है। जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो आपके पास निकल के आएगा CH3- और इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जोड़ देते हैं OH और यहाँ पे हो गया CH3OH और इसको हम बोल देंगे मिथाइल अल्कोहल। डेट आर कॉल्ड कॉमन नेम, नॉट आईयूपीएसी। आईयूपीएसी कोई पूछे तो एल्केनॉल, एल्क यानी कि अल्क फॉर्म, तो एक कार्बन है तो अल्क फॉर्म क्या लिखे, वो मिथ, तो हो गया क्या, मीथेनॉल। हाँ, एक बात अल्कोहल में आपको और हम बता दें, ध्यान रखना, इस अल्कोहल का जो प्रेफिक्स होता है यह होता है हाइड्रोक्सी, इसलिए हम हाइड्रोक्सी लिख देते हैं सिंपली। और इसका जो सफिक्स होता है वह होता है आपका OL। यानी कि जब अल्कोहल को, यानी कि जब OH को पहले लिखना हो तो हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, जब OH को बाद में लिखना हो तो OL लिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे जो भी हम ले रहे हैं, यहाँ पे इस अल्कोहल को अंत में ले रहे हैं तो OL लिख रहे हैं। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यदि हम Na=2 लेते हैं तो CH3 और CH3 ऐसे आएगा। इस CH3 को क्या बोलोगे आप, C2H6। यहाँ से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है, कर दीजिए, तो C2H5- या इसी को आप लिखोगे CH3CH2-। यहाँ पे क्या जोड़ देना है, OH। और जैसे यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, इसको क्या बोलोगे आप, ईथेन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसको हम क्या बोल दिए, इथाइल। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, OH को हम ऐड कर दिए तो यह बन गया इथाइल अल्कोहल और OH। क्लियर। इथाइल अल्कोहल जो हम यहाँ पर यूज किए हैं यह आपका कौन सा नेमिंग है, कॉमन नेम। सवाल ये रहा है कि आईयूपीएसी क्या होगा, तो देखो 2 कार्बन है तो क्या लिख दिए हम इसको, इथे। क्लियर। तो आप अभी तक आप यह समझे हो कि जो आपका अल्कोहल है, इस अल्कोहल का सॉफिक्स प्रेफिक्स ध्यान में रखना। सॉफिक्स वह होता है जब हम उसको इंड में जोड़ते हैं। प्रेफिक्स देखो याद रखना, सिंपल पी है ना, यहाँ से पहले, पी मतलब पहले है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पहले वाले को, जब अल्कोहल को पहले लिखना होगा तो हाइड्रोक्सी टर्म का यूज करेंगे, और जब अल्कोहल को बाद में लिखना होगा तो OL यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे क्या सीखे हो, तो आप लोग यह सीखे हो अभी तक कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हुआ। सिंपल यदि OH लगा हुआ हो तो इसका सिंपल जो नाम है मिथाइल अल्कोहल कैसे आ गया है, मिथेनॉल कैसे बोल दिए, इथेनॉल कैसे बोले, जनरल टर्म आप एक तरह से समझ गए हो। क्लियर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्कस करेंगे हम टाइप ऑफ अल्कोहल के बारे में।
चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, जो आपका अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है ना, इसको जनरल तरीक़ा से हम समझते हैं, उसी में बहुत सारा चीज़ हम यूज करेंगे। इसे कि देखो, सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल होता है, इसमें हम वर्ड लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब कहोगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लग गया तो आगे डाईहाइड्रिक भी होगा, आगे ट्राईहाइड्रिक भी होगा, आगे टेट्राहाइड्रिक भी होगा। तो एक काम करते हैं, मोनोहाइड्रिक तो हो गया, ठीक है, और क्यों नहीं, जब मोनो हो गया तो डाई ट्राई टेट्रा के लिए एक टर्म यूज करें जिसको हम बोल देंगे क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल समझाते हैं, घबराओ नहीं। देखिए, मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक यानी कि OH अल्कोहल। क्लियर? अब ध्यान दो, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हुआ कि 1 OH ग्रुप अटैच, 1 OH ग्रुप अटैच्ड। क्लियर? एक OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे क्या, मोनोहाइड्रिक। जैसे कि CH3 CH2 OH, कितना OH है, एक ही OH है, तो हम क्या बोल दिए, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। CH3OH, देखो एक काम करते, इसमें भी कुछ स्पेशल नेम लेकर चलते हैं, ध्यान दो। एक काम करते हैं, पोली को भी हटाते हैं यहाँ से, पोली की भी चर्चा अभी नहीं, मोनो को पहले अच्छे से समझ लो, तब बात करेंगे पोली की। तो पहला एक काम करते हैं, इसमें 1 OH ग्रुप होना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला टर्म हम लिखते हैं प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ऐसा तो एग्जाम्पल बहुत सारा आ जाएगा, CH3OH CH2OH, ठीक है, CH3CHOH CH3, ठीक है, यह सब का सब आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, चूँकि इसमें OH की संख्या एक ही है ना, CH3 CH3 और CH3 फिर OH, यह सब आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक है। OH, यह सब का सब आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक है। क्लियर? अब ध्यान दो, एक OH है मोनोहाइड्रिक, तो इसमें सबसे पहला टर्म हम पहला स्टार लिए हैं। स्टार क्यों ले, ए नंबर करके चलो ना, क्या दिक्कत है। ए नंबर लिए हैं प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब यानी कि जो आपका OH ग्रुप है, यह OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और ठीक है, OH ग्रुप अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन, OH ग्रुप अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे कि CH3 CH2OH। आप देखोगे कि यह जो आपका OH है, यह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यह कार्बन 1 डिग्री है, तो इस पूरे को हम क्या बोल दिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो बोले ही, चूँकि एक OH तो मोनोहाइड्रिक है, नो सन, कुछ में कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। बट
यह OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोल दिए क्या कि यह किसका पार्ट हो गया, प्राइमरी अल्कोहल का हो गया। क्लियर। इसी में स्टार नंबर 2, अच्छा ए माने है ना, तुम भी मान लो। क्या यह प्राइमरी हुआ तो इसको ले लो आप सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपली इसमें OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ था, तो इसमें जो आपका OH ग्रुप होगा वह किसके साथ होगा, 2 डिग्री कार्बन के साथ, यानी कि सेकेंडरी कार्बन के साथ। तो सिंपल है, CH3 एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, CH3 CH OH और CH। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे। CH3 CH OH CH3। आप देखोगे कि जो आपका OH जो फंक्शनल ग्रुप है, यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन आपका कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर। तो हम इसको बोल दिए कि सेकेंडरी अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अभी भी है, चूंकि एक ही अल्कोहल है और उसमें भी कौन है, सेकेंडरी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर सी। नंबर सी की अब बारी आती है टर्शरी की, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल को हम हिंदी में सिंपली इसको लिख सकते हो आप 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल को आप क्या बोले हो कि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, सेकेंडरी वाले में कि OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और टर्शरी में कि जो आपका OH ग्रुप है वह कितना जुड़ा होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन से। OH ग्रुप अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन, यानी कि CH3 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 और OH। देखो तो ये जो आपका OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो आपका OH जो आपका पूरा का पूरा अल्कोहल हो गया, कैसा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, यानी कि टर्शरी अल्कोहल हो गया। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है इस सब का नाम क्या होगा, तो खैर नाम तो हम डिस्कस करेंगे ही, अभी लिख लो। इसको हम इथेनॉल बोलेंगे IUPAC में, कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। लिखते चलो कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको, इथाइल अल्कोहल। इसको हम प्रोपेन 2 ऑल कहेंगे IUPAC में। कॉमन नेम में इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको। यहाँ इसको हम IUPAC में इसको हम बोलेंगे क्या, तो सिंपली इसको आप अरेंज कर सकते हो। कैसे, तो ध्यान दो, ये आपका OH है, ठीक है, तो 1 2 1 2, तो इसको आप पहले कॉमन लिखो। तो कॉमन नेम लिखना चाहोगे तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर। IUPAC लिखना चाहते हो तो लिख दो 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेन 12, चूँकि 2 सब्स्टिट्यूएंट आएगा। खैर इसकी बात हम करेंगे, अभी लिखते चलो जो का जितना लिख रहे हैं। तो यह आपका A हुआ, B हुआ, C हुआ, इसको लिखिए। फिर आगे हम आगे ही बात करते हैं नंबर D की। चलिए तो इसको लिखो। चलो तो मोनोहाइड्रिक में हम लोग देख लिए, पहला में प्राइमरी, नंबर B में सेकेंडरी अल्कोहल, नंबर C हम लोग टर्शरी देख लिए। नंबर D की बात करते हैं, मोनोहाइड्रिक भी चल रहा है। नंबर D की बात करें हम तो इसमें हम लेते हैं एलाइलिक अल्कोहल।
कौन सा अल्कोहल? एलाइलिक अल्कोहल। यह क्या कहता है, ध्यान दो। जो आपका OH ग्रुप है, OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन एंड नेक्स्ट टू sp2 कार्बन एटम। ध्यान दो, कहता है ठीक है OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके आगे कैसा होना चाहिए? sp2 कार्बन होना चाहिए। तो वो कौन सा कैटेगरी में आ गया? इलाइलिक अल्कोहल में आ गया। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे OH। आप देखोगे कि यह जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन तो sp3 है। क्लियर? एंड नेक्स्ट sp2 कार्बन है, तो हम बोलेंगे कि यह कैसा है? एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? नाम लिखना चाहते हो तो खैर आगे नाम हम बताएंगे, यहाँ पर हमें लिख देते हैं। ध्यान दो 1 2 3, तो इसका नेम होता है इथ 2 in 1 ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में और एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा हो, देखो ये जो आपका OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन तो आपका sp3 है ही, एंड इसके आगे क्या है? sp2 कार्बन है। तो हम बोलेंगे कि ये भी आपका जो अल्कोहल है वो किस में आ गया? एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर? नंबर ई की बात करते हैं। नंबर ई में देखते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। यह क्या कहता है? ध्यान से सुनो। यह कहता है कि जो आपका OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन, sp2 कार्बन एटम, यह कहता है कि जो आपका OH ग्रुप हो वह डायरेक्टली किससे अटैच है? sp2 कार्बन से अटैच है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, डेट आर कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल। देखो ये जो आपका OH है यह सीधे किससे अटैच है? sp2 से। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो आपका OH है वह किससे अटैच है? डायरेक्टली sp2 से, डेट आर कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल। लेकिन देखो यहाँ पे एक खास बात है, ठीक है? खास बात क्या है? ध्यान से सुनो। ठीक है, भले ही आपको हम यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं विनाइलिक अल्कोहल, लेकिन यह कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि एक टर्म आता है हमारे पास टाउटोमर्स, टाउटोमेरिज्म, ठीक है, जो कि आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो ध्यान देना है इस चीज़ को। क्या यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कई बार क्या होता है कि जो आपका CH2 है डबल बॉन्ड CH है OH है, ये स्टेबल होता नहीं है। स्टेबल नहीं होने इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इसको कौन सा फॉर्म बोला जाता है? इनॉल फॉर्म। और टाउटोमर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो आपका इनॉल फॉर्म है वह कीटो फॉर्म में चेंज हो जाए, या जो कीटो फॉर्म है वह इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाए। ऐसा क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यह क्या करता है कि यह चेंज होकर कुछ इस तरह से फॉर्मेशन ले लेता है। इसको ऐसे दिखा दो सिंपली। हाँ ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब आप देखोगे कि यह आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप आ गया? C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। यह कौन सा इनॉल? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टाउटोमेरिज्म। क्लियर? क्योंकि हुआ क्या है, ध्यान दो, बात को ध्यान से समझना क्या आप कहना चाहते हैं। 1 2 3, तो 1 3 का जो हाइड्रोजन है
वह 1 पे चला आया है, और 1-2 का जो डबल बॉन्ड है, एक जो इसमें का पाई बॉन्ड है, वह 2-3 के पास चला गया है। देखो इस 3 का हाइड्रोजन इसके पास आया तो CH3, इस 1-2 का जो पाई बॉन्ड है वह चला गया 2-3 के बीच, तो कुछ इस तरह से इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो ए आपका एलाइलिक हुआ और नंबर ई आपका विनाइलिक हुआ। एक लास्ट इसमें है नंबर अगला F। चलो लिख लो इसको। देखिए नंबर F में जो आता है उसको थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा। देखो कितना नंबर हो जाएगा, नंबर F। नंबर F में हमारे पास आएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। देखिए बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करें हम तो ध्यान से समझना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। जो आपका OH ग्रुप हो है वह OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 कार्बन, नो डाउट, एंड नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। मतलब है कि जो आपका OH ग्रुप है वह sp2 कार्बन से तो अटैच हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके आगे क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल CH2OH है, बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो ये जो आपका OH है, यह OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान दो। हाँ एक बात और यहाँ पे आपको क्लियर कर दें, यहाँ पे sp3 कार्बन, नॉट sp2, sp3 कार्बन है यह, और इसके आगे वाला जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है इसके नेक्स्ट में वो कैसा है, एरोमेटिक रिंग है। तो हम बोलेंगे कि यह कौन सा अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, इसके आगे CH3 CH2OH, हाँ नेम लिख सकते हो, नो डाउट। आपका इसका नेम हो जाएगा क्या, 1-फिनाइल मीथेनॉल, 1-फिनाइल मीथेनॉल। इसका नेम हो जाएगा 1-2 यानी कि 2-फिनाइल इथेनॉल, 2-फिनाइल इथेनॉल। क्लियर। तो आप लोग मोनोहाइड्रिक का इतना ही होता है नंबर F तक। हाँ आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि चलो ठीक है इतना तक तो सही है, यदि मान लो कि हम जो OH ग्रुप जोड़ें वह OH ग्रुप ठीक एरोमेटिक रिंग पे अटैच हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आने वाले लेक्चर में नहीं करेंगे। आने वाले लेक्चर मतलब कि इसके नेक्स्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, घबराना नहीं है। चलो अगला है आपका, इसी में नंबर 1 तो मोनोहाइड्रिक हो गए, नंबर 2 है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ध्यान दो। पॉली को हम क्यों डिवाइड किए हैं, चूँकि देखो सब में एक ही OH था तो हम सभी को मोनोहाइड्रिक बोल दिए और सबका पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए। यहाँ पे एक से अधिक होगा, मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट, डेट आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल लिख लेना, मोर देन 1 OH ग्रुप अटैच विथ कंपाउंड, जैसे कि CH2OH, CH2OH, डेट आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल 2H, CH3OH, CHOH और फिर CH2OH, डेट आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। हाँ 2H है तो आप इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हो, इसमें कोई
डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें 3 OH है तो बिल्कुल आप बोल सकते हो इसको क्या, इसको आप बोल सकते हो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। हाँ, इसकी नाम लिखना चाहते हो तो 1,2 यानी कि इथ 1,2 डाइऑल। इसी का एक फेमस कॉमन नेम होता है, इसी को हम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि प्रसिद्ध कॉमन नेम है। इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। इसका जो कॉमन नेम होता है वह होता है ग्लिसरॉल। क्लियर। ते तो रहा आपका मोनोहाइड्रिक और रहा आपका पॉलीहाइड्रिक। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या डिस्कस किए, तो हम लोग देखे कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल के कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक। अब आपके जो मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका नाम हम कैसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम कैसे लिख दे रहे हैं, तो घबराना नहीं है। इसके आगे वाले लेक्चर में, यानी कि आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का पहला लेक्चर है, आगे वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्लियर। चलिए, तो थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।